सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। जैसा कि मैं आपको बार बार अपने सभी वीडियोस में ये बता रहा हूँ और अपील कर रहा हूँ कि आप लोग जो कोरोना महामारी ने एक वैश्विक रूप लेके रखा है, तो इससे बचाव के लिए जो हमने आपको निर्देश दिए हैं, हमें उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्देश दिए हैं कि इस महामारी से किस प्रकार बचना है, कैसे बचा जा सकता है। ये मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसमें जितनी अधिक सावधानी बरतेंगे उतना ही आप इस महामारी से अपने आप को मुक्त पाएंगे। इसमें जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहला काम जो मैं बार बार आप लोगों से आग्रह करता आ रहा हूं कि आप लोग अपने गार्जियंस को, अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को, या जिसको भी आप जानते हैं या जिससे भी आपकी बात होती है, फ़ोन पे बात होती है, सबसे पहला काम कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, सामाजिक दूरी। आप कदापि अपने मोहल्ले के लोगों से, पड़ोस के लोगों से या अपने रिश्तेदारों से ऐसे समय में, जो एक भयावह समय चल रहा है, इस भयावह समय में आप लोग उनसे दूरी बनाकर रखें। ना आप उनके यहाँ जाएं, ना उन्हें अपने यहाँ बुलाएं, जब तक कि इसका कोई स्थायी इलाज नहीं मिल जाता या हमें जब तक सरकार निर्देशित नहीं कर देती तब तक। पहली बात, जो अभी स्वास्थ्य से संबंधित जो विशेषज्ञ हैं, उनका ये कहना है और मानना है कि हमें सुरक्षित रहने के साथ ही इस कोरोना जैसी महामारी के साथ जीवन बिताना होगा। सोचिए कि एक तरफ ऐसी भयावह बीमारी है जो व्यक्ति को पल में मौत के गाल में ले जाती है, और हमें इसके साथ ही अपनी दिनचर्या चलानी है। तो दिनचर्या कैसे चला पाएंगे, सुरक्षित दिनचर्या कैसे चला पाएंगे? कि जब हम इससे बचाव के उपाय करेंगे, जो उपाय हमें हमारे भारत सरकार के, उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय है, तो उनने जो गाइडलाइन जारी की है उसका आप उन लोग पालन करेंगे, तभी हम सुरक्षित रह पाएंगे। तो सोशल डिस्टेंसिंग सबसे पहला। दूसरा कि आप लोग साफ सफाई का विशेष ध्यान रखेंगे, बार बार हाथ से हाथों को साफ करेंगे, सैनिटाइज़र का प्रयोग करेंगे। अगर सैनिटाइज़र नहीं है तो साबुन को साबुन से बार बार हाथों को धुलें, और हाथों को ऐसे नहीं धुलना है कि कम से कम 20 सेकेंड तक साबुन के साथ मलना है। ये एक अपने जीवन में ही ढाल लें, क्योंकि योग परिवर्तन से ही बने। तो आज ये जो समय है वो परिवर्तन का समय है। हमें आज के परिवेश के अनुसार अपने जीवन को ढालना होगा, अपने जीवन को उसी हिसाब से ढालना होगा जिस तरीके से आज का परिवेश है। तो साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग। तीसरा मुख्य कि आप लोग जब भी घर से बाहर निकलें, ये अपनी आदत में शुमार कर लें, आदत में डाल लें कि आप लोग जब भी घर से बाहर निकलें तो अपने नाक और मुंह को ढक के ही निकलें। नाक मुंह को ढक के निकलें, नाक पर मुंह पर मास्क लगाएं या रूमाल बांधें या गमछा बांधें,
कोई भी युक्ति करें, लेकिन अपने मुंह और नाक को ढक के ही घर से बाहर निकलना है। यही इसके प्रमुख बचाव के उपाय हैं। आप लोग इस समय हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत, जो कि लॉकडाउन के कारण 1 अप्रैल से सत्र शुरू हो जाता है, विद्यालय खुल जाते हैं, क्लासेस लगने लगती हैं। तो ऑफलाइन क्लासें लगती थीं, लेकिन हमारी सरकार ने छात्रों का हित देखते हुए, समय की स्थिति को देखते हुए हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने ये निर्णय लिया कि आप लोगों को ऑनलाइन क्लास दी जाए। तो ये ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत आप लोग कक्षा 12 व्यावसायिक वर्ग के अंतर्गत ऑटोमोबाइल ट्रेड का मैं आप लोगों को अध्ययन करा रहा हूँ, जिसमें आप लोग प्रथम प्रश्न पत्र से मैंने पहला अध्याय, दूसरा अध्याय और तीसरे अध्याय में जो इंटेक, एग्जॉस्ट और साइलेंसर, तो तीसरे अध्याय में मैंने आपको कल इंटेक यानी इनलेट मैनीफोल्ड और एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड के बारे में बताया था। एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड और इनलेट मैनीफोल्ड के बाद अब साइलेंसर आता है। तो आज हम और आप इस क्लास में साइलेंसर का अध्ययन करेंगे। तो साइलेंसर होता क्या है, साइलेंसर का अर्थ क्या है, होता क्या है। हमारे ऑटोमोबाइल में मैंने आपको जब शुरू में ही पहले दिन क्लास लिया था, या जब भी क्लास का इंट्रो या ऑटोमोबाइल का इंट्रो हमने दिया है, आपको परिचय दिया है, तो ऑटोमोबाइल में मैंने आपको ये बताया कि ऑटोमोबाइल की उत्पत्ति जर्मन के वैज्ञानिक ऑटो ने की थी। तो जर्मन में स्वाभाविक है कि हिंदी तो होगी नहीं, वहाँ पे अंग्रेजी। तो ऑटो की जो पुस्तकें हैं, किताबें हैं, इन सभी को जो लिखा गया है वो अंग्रेजी वर्जन में लिखा गया है। तो हम यहाँ हिंदी रूपांतरण में आपको हिंदी माध्यम के अंतर्गत पढ़ा रहे हैं। तो साइलेंसर, इसमें अधिकांश जो शब्द मिलेंगे वो अंग्रेजी से मिलेंगे। तो साइलेंसर, साइलेंट यानी शांत, साइलेंट से साइलेंसर बना। तो आप तात्पर्य समझ गए होंगे। साइलेंट माने शांत और साइलेंसर माने आवाज को कम करने वाला। साइलेंसर को अपनी ऑटोमोबाइल में मफलर भी कहा जाता है, साइलेंसर या मफलर। मैंने कई बार कॉपियां जब चेक करते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है कि कई छात्र मफलर के बारे में पूछा जाता है कि मफलर क्या होता है, या मफलर कितने प्रकार के होते हैं, या मफलर के जो प्रकार होते हैं उन प्रकारों में से 1-2 प्रकार पूछ लेते हैं कि इनका सचित्र वर्णन करो। तो बच्चे, मैं देखता हूँ कि इतनी अज्ञानता है कि बच्चे मफलर को, ये जो सर्दियों में नाक कान ढकने के लिए, सर ढकने के लिए मफलर बांधते हैं ना, सर्दी बचाने के लिए कान, तो उस मफलर के बारे में लिख देते हैं कि मफलर से सर्दी बचाई जाती है, कान ठंड नहीं लगती है, ये है। तो ये अज्ञानता के कारण, या ये मान लें कि कई छात्र ऐसे होते हैं कि हर छात्र नहीं होता है, हर छात्र ऐसा नहीं होता है। 90% छात्र पढ़ने वाले होते हैं, और जो छात्र ऐसा लिख रहे हैं वो स्थिति और परिस्थिति के कारण नहीं पढ़ पाते। उनका दोष नहीं है, उनकी आसपास का जो वातावरण है उसका दोष है। तो उस दोष के कारण उनमें ये अज्ञानता व्याप्त रहती है। तो मैं परमात्मा से और ऐसे छात्रों के अभिभावकों से
विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि इन छात्रों के हित को देखें और इनका भी हित करें। तो मफलर या साइलेंसर क्या होता है, क्यों प्रयोग किया जाता है? मफलर या एग्जॉस्ट पाइप तथा साइलेंसर का आज हम अध्ययन करेंगे। एग्जॉस्ट पाइप तथा साइलेंसर। एग्जॉस्ट पाइप तथा साइलेंसर। हम इसका आज अध्ययन करेंगे। तो एग्जॉस्ट पाइप जब जली हुई गैसें सिलेंडर से बाहर निकलती हैं तो इनमें अत्यधिक वेग होता है। तो वेग के कारण वेग होता है और दबाव भी होता है। जब वेग होगा, दबाव रहता है, तो स्वाभाविक है कि ये आवाज करेंगी। तो हमने इन्हें एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से बाहर कराया, जली हुई गैसों को। तो इनका जो वेग है और इनका जो दबाव है वो अधिक रहता है। तो इसको कम करने के लिए हम साइलेंसर का प्रयोग करते हैं। ये एक पाइप के द्वारा, एग्जॉस्ट पाइप जो मैं आपको अभी बताया, एग्जॉस्ट पाइप के बीच में पाइप जो होता है वो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से जुड़ा होता है। एग्जॉस्ट पाइप और इसके बीच में या अंत में साइलेंसर को लगाते हैं। ये एक बेलनाकार आकृति का पाइप जैसा होता है। साइलेंसर जो है वो एक बेलनाकार आकृति का पाइप जैसा दिखता है, जो एग्जॉस्ट पाइप के बीच में लगा होता है। और कई वो तो व्यवस्था होती है कि जो कंपनियां होती हैं वो कंपनियां बदलती रहती हैं, अपने हिसाब से साइलेंसरों को लंबा छोटा ये सब करना पड़ता है। तो कभी कभार ये लास्ट में भी लगा देते हैं। इसका एक सिरा मैंने बताया कि एक एग्जॉस्ट पाइप में फिट होता है और दूसरा सिरा जो होता है वो मैनिफोल्ड से जुड़ा रहता है। इसमें एग्जॉस्ट के द्वारा जो जली हुई गैसें होती हैं वे बिना आवाज के, जब ये व्यक्ति अपना देते हैं तो ये बिना आवाज के जली हुई गैसें बाहर निकलने लगती हैं। साइलेंसर वैसे होते तो कई प्रकार के हैं, लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे जो ऑटोमोबाइल में साइलेंसर प्रयोग किए जाते हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं। साइलेंसर जो होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं। तो नंबर 1 में परफोरेटेड साइलेंसर, इसके बारे में सुनना थोड़ा, मैं फिर चित्र बना के बताऊंगा, समझाऊंगा। परफोरेटेड साइलेंसर में एक ये सबसे आसान तरीका है। इसमें क्या होता है कि इसमें एक पाइप को साइलेंसर हाउसिंग में, हाउसिंग होती है साइलेंसर हाउसिंग में आर पार फिट किया जाता है और इस पाइप को बीच में, यानी हाउसिंग के बिल्कुल बीचों बीच इस पाइप का मार्ग बंद कर देते हैं और पाइप में दोनों तरफ हम छिद्र कर देते हैं। तो एक तरफ से जब गैसें आएंगी, जली हुई गैसें, तो पाइप बीच में बंद है और छेद हैं। तो ये क्या होगा कि जो छोटे छोटे छेद हैं उन छिद्रों के द्वारा ये जली हुई गैसें साइलेंसर की हाउसिंग में भरेंगी और हाउसिंग के बाद ये जो दूसरा हिस्सा शुरू होता है पाइप का, उसके छिद्रों द्वारा ये बाहर निकल जाएंगी। तो इस स्थिति में क्या होगा, क्या समझ में आया? इसमें क्या होता है
कि इससे हमने गैसों का वेग और दबाव कम कर दिया। जब वेग और दबाव कम होगा तो स्वाभाविक है इनकी आवाज़ कम हो जाएगी। तो मैंने नंबर 1 परफोरेटेड टाइप साइलेंसर। नंबर 1 परफोरेटेड टाइप साइलेंसर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें एक पाइप सीधा लेके गए, ये पाइप हो गया। इसमें हमने इसका मार्ग जो है बीच में बंद है और ये साइलेंसर हाउसिंग मैंने बना दी। ये जो पाइप है ये साइलेंसर हाउसिंग में फिट होगा। साइलेंसर हाउसिंग में फिट हो गया। यहां से इन हुआ, ठीक। यहां हमने छिद्र बनाए, इसी प्रकार यहां से। तो ये हाउसिंग में भर गए। हाउसिंग के बाद अब ये क्या करेंगे, ये जो गैस यहां भरी है ये इन छिद्रों द्वारा इन होगी और यहां से आउट हो जाएगी। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, परफोरेटेड टाइप साइलेंसर। अब नंबर 2 आता है रिवर्स फ्लो टाइप। रिवर्स फ्लो टाइप साइलेंसर नंबर 2। रिवर्स फ्लो टाइप साइलेंसर। रिवर्स फ्लो टाइप थोड़ा समझ लें। रिवर्स फ्लो टाइप साइलेंसर में जली हुई गैसों को हम कई घुमावदार रिवर्स फ्लो कई घुमावदार भागों में निकालते हैं। रास्ताएं घुमावदार करते थे, कई घुमावदार भागों से हम इनको निकालते हैं तो क्या होता है कि इनका वेग और दबाव समाप्त हो जाता है और ये बिना आवाज के सिलेंडर से बाहर निकल जाते हैं। तो इसमें मैंने क्या बताया, रिवर्स फ्लो टाइप में समझना बेटा थोड़ा ध्यान से। रिवर्स फ्लो टाइप हमने क्या बताया कि इसमें जो जली हुई गैसें हैं उनको घुमावदार
घुमावदार रास्तों से निकालते हैं, जिससे इसका रिवर्स टाइप है। तो क्या हुआ, यहाँ से हमने इन हुई कैसे, यहाँ मैंने ये मार्ग इनका यहाँ तक ले आए, ठीक है, ये यहाँ तक ले गए, ये यहाँ तक ले आए, फिर ये यहाँ ले गए, फिर ये यहाँ, फिर ये यहाँ, ये हो गया। तो यहाँ से ये जो गैस आई यहाँ निकली, ये यहाँ से गई, ये यहाँ से निकली, ये यहाँ से गई, ये यहाँ से गई, ये वाली रास्ता है। इस तरीके से गैसें हमने रिवर्स फ्लो कराई। ठीक, यहाँ से यहाँ घूमती हुई, तो ये रिवर्स फ्लो टाइप साइलेंसर हो गया। इसके बाद बैफल प्लेट टाइप साइलेंसर, बैफल प्लेट टाइप साइलेंसर, इसमें थोड़ा समझ लें बेटा कि बैफल प्लेट टाइप साइलेंसर में हाउसिंग के अंदर एक 2 सुराखों वाली बैफिल, बैफिल एक केसिंग टाइप की मान लो कि 2 सुराखों वाली बैफिल को हम 2 बैफिल प्लेटों का प्रयोग करते हैं। 2 बैफिल प्लेटों का प्रयोग करें, इन प्लेटों से गैसें टकराकर, गैस आई और गैस टकराई, गैसें टकराकर रिवर्स होती हैं, यानी घूमती हैं। गैसें टकराकर इन्हें निकलने का, जब टकराएंगी तो बैफिल से टकराई, आवाज़ सीधे टकराई और फिर ये घूम के निकली, हाउसिंग में पहुंची, हाउसिंग से फिर बैफिल के दूसरे मार्ग से आउट हुई, तब तक इनका वेग और दबाव कम हो जाता है। बैफिल प्लेट टाइप साइलेंसर नंबर 3। बैफिल प्लेट टाइप साइलेंसर। बैफल प्लेट टाइप में हमने ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3 जो मैं बनाने जा रहा हूं, ये 1, ये 2, ये 30, इसमें हमने क्या बताया, बैफिल प्लेट। सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम बैफिल का ही अंदर पहले निर्माण करेंगे। जैसे अंग्रेजी का H होता है, H को हम लिटा देंगे, तो बैफिल जो होती है अंग्रेजी के H के तरह होती है। इसको बैफिल के लिटाने के बाद हमने यहाँ इसका इनलेट जो पाइप होता है, एग्जॉस्ट पाइप, हमने उल्टा जो H बनाया, ये मैंने पाइप इसमें कराया। ठीक है, इतना निर्माण आपने कर लिया, समझे थोड़ा इसको। जब हमने, अब हमने क्या किया कि साइलेंसर की हाउसिंग बनाई।
यहाँ से गैसें इन हुई, यहाँ से टकराने के बाद गैसें यहाँ गई, ये गई, ये गई, यहाँ से फिर राउंड लिया गैस, तब गैस यहाँ निकली, आउट हो गई। तो ये बैफिल प्लेट से टकराकर इनका वेग और दबाव कम हो जाता है। तो ये बैफिल टाइप साइलेंसर, ठीक है। आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। अब इन साइलेंसरों की या मफलर की मरम्मत। तो इसमें क्या होता है कि जब साइलेंसर इनकी जब ये ज़्यादा दिन चलते हैं तो स्वाभाविक है ये गर्म होते हैं। इंजन जब ज़्यादा दिन चलेगा तो गर्म होंगे, तो इनके जो पाइप हैं वो अवरुद्ध होने लगते हैं। इनमें जब खराबी आती है तो इंजन ठीक प्रकार से नहीं चलता है, ठीक प्रकार से नहीं चलता है जब गैसों के निकलने का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। स्वाभाविक है कि उसके कंप्रेशन में दिक्कत आएगी और इंजन में कई प्रकार की खराबी आने लगती है। तो इसके फलस्वरूप इंजन पर काफ़ी विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो इसकी मरम्मत के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो पाइप हैं इनमें कभी कभार छिद्र हो जाते हैं, क्योंकि साइलेंसर बॉडी के नीचे लगे होते हैं। तो रोड पे चलने पर इसमें कंकड़ या रोड की गिट्टी वगैरह लग जाती है, तो जिससे साइलेंसर में दिक्कत होने लगती है, छिद्र हो जाते हैं। तो इनको, और एक तो नीचे लगे रहते हैं तो जंग भी इनमें आने लगती है, तो इनको साफ़ सफाई करते रहने चाहिए। अगर इनके पाइप डिस्टर्ब हैं तो पाइप बदल देने चाहिए। अगर साइलेंसर बिल्कुल इस हालत में हो गया है, गड्ढे पड़ जाते हैं, पाइप टेढ़े हो जाते हैं, तो इनको सीधा हम करा देंगे। और अगर जब इस कंडीशन में है कि बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं तो इनको बदल दिया जाता है, ठीक है। अब ये हो गए साइलेंसर। साइलेंसर के बाद हम गैसकेट का अध्ययन करेंगे। गैसकेट कहाँ प्रयोग की जाती है? गैसकेट, जिसको पैकिंग भी कहते हैं, पैकिंग। तो गैसकेट का प्रयोग, इनको सामान्य भाषा में पैकिंग कहते हैं। और गैसकेट का प्रयोग हम लोग मोटर गाड़ियों के जो विभिन्न भाग होते हैं जिन्हें आपस में हमें जोड़ना होता है, यानी दो सतहों के, जब दो सतहों के ऐसे पार्ट होते हैं, जब दो सतहों को जोड़ा जाता है तो उन दो सतहों के बीच में हम गैसकेट का प्रयोग करते हैं। गैसकेट जिससे कि गैसों को, द्रव को, मोबिल ऑयल को लीक होने से रोकते हैं, लीकेज नहीं होने देती, लीक प्रूफ बनाते हैं। तो एक अच्छी गैसकेट के जो गुण होते हैं, कभी कभार ऐसा पूछ लिया जाता है कि गैसकेट क्या है और एक अच्छी गैसकेट के गुण बताएं, तो ये पूछ लिया जाता है। तो गैसकेट ऐसी होनी चाहिए कि वह जुड़ने वाली सतह के समान अपने सतह में अंतर डाल सके, यानी गैसकेट ऐसी होनी चाहिए कि जो सतह अपन जोड़ रहे हैं उस सतह के बिल्कुल समान अपने आप को ढाल ले, अंतर बिल्कुल फिट कर दे। दूसरा, तापमान का उस पर शीघ्र असर ना पड़े। गैसकेट जो है एक अच्छी गैसकेट का दूसरा ये भी होना चाहिए कि उस पे तापमान का शीघ्र असर ना पड़े। तीसरा, इसमें तेल, ग्रीस, पानी अथवा रासायनिक पदार्थों के प्रतिरोधक क्षमता होनी चाहिए कि ये
तेल, ग्रीस पानी से खराब ना हो गए। ऐसी गैस्केट, एक अच्छी गैस्केट का ये भी गुण होता है। और चौथा कि जुड़ने वाले भागों को जोड़ने वाले बोल्ट, स्टड आदि के लिए उनके अनुरूप इनमें छिद्र बने होने चाहिए, और वो भी एकदम साफ, जिससे कि वो टेढ़ी मेढ़ी ना होने पाए। तो ये एक अच्छी गैस्केट के गुण हुए। इसमें ऑटोमोबाइल में सबसे प्रमुख जो गैस्केट का वो होता है, तो वो प्रमुख, सबसे प्रमुख गैस्केट सिलेंडर हेड गैस्केट मानी जाती है। सिलेंडर हेड गैस्केट, इसमें सिलेंडर हेड गैस्केट, सिलेंडर हेड गैस्केट। सिलेंडर हेड गैस्केट में क्या, सिलेंडर ब्लॉक के साथ सिलेंडर हेड को जोड़ती है। जो सिलेंडर ब्लॉक होता है, सिलेंडर ब्लॉक यानी जिसमें पिस्टन चलती है, और सिलेंडर हेड जिसमें वाल्व, कंबस्टन चैम्बर सब कुछ होता है, तो इसको जोड़ती है। इनके बीच में इस गैस्केट का प्रयोग किया जाता है। कौन सी? सिलेंडर हेड गैस्केट ही नाम दिया जाता है। तो जो इसकी बनावट होती है, यह तांबे, एबेस्टॉस धातु होती है, एबेस्टॉस तथा लोहे आदि से बनाई जाती है। इन्हें लगाने से सिलेंडर ब्लॉक तथा सिलेंडर हेड के जोड़ पर से कंप्रेशन लीक नहीं करता है। सिलेंडर हेड और सिलेंडर ब्लॉक के जो जॉइंट होता है, उससे कंप्रेशन लीक नहीं करता है। ये सिलेंडर को ठंडा करने वाले कूलिंग वाटर को भी जोड़ पर से लीक नहीं होने देती है। क्या कि ये सिलेंडर को ठंडा करने वाले कूलिंग वाटर को भी जोड़ से लीक नहीं होने देती है। ध्यान से सुने, इन्हें सिलेंडर खोलने के बाद पुनः फिट नहीं किया जाता है। ध्यान करना, ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिलेंडर हेड और सिलेंडर ब्लॉक को जब भी हम खोलेंगे तो इस स्थान पर इन्हें पुनः नहीं लगा सकते हैं, इनको हमेशा नया ही लगाया जाता है। ये ध्यान रखना, हमेशा नई गैस्केट प्रयोग करती है, क्योंकि पुरानी गैस्केट में जो दबाव होता है वो उसका डिस्टर्ब हो जाता है। तो स्वाभाविक है कि ये जो लीक प्रूफ करने के लिए अपन लोग लगाते हैं, तो ये लीक प्रूफ, क्योंकि बहुत ही मुख्य दो हिस्सों को जोड़ रही है ये, यानी इंजन की पूरी ताकत इन्हीं पे होती है। तो अगर ये लीक होने लगी तो स्वाभाविक है कंप्रेशन लीक होने लगेगा, तो इंजन में क्षीणता आने लगेगी। तो ये कंप्रेशन लीक करने से सिलेंडर में दिक्कतें पैदा हो जाती हैं, क्षमता उसकी कम हो जाएगी। वैसे जो गैस्केटें होती हैं वो यूएसए की फेलप्रो इंडस्ट्री ने, फेलप्रो यूएसए की एक इंडस्ट्री है, उसने फेलप्रो इंडस्ट्री ने सिलेंडर हेड गैस्केट के मानक तैयार किए हैं। उसने जो सिलेंडर हेड गैस्केट, क्योंकि ये गैस्केट बहुत ही प्रमुख मानी जाती है गैस्केटों में, तो यूएसए की एक फेलप्रो इंडस्ट्री ने इसका मानक तैयार किया, जिसके आधार पर ये 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। फर्स्ट, यूएसए,
ने जो इसका मानक दिया है, यूएसए की एक फेल प्रो इंडस्ट्री है, उसने जो इसका मानक दिया है वो इसने 4 प्रकार उन्होंने दिए। जो मानक हैं उनने 4 मानक इसके लिए वर्गीकृत किए। तो 4 मानकों में नंबर 1 मेटल सैंडविच। मेटल सैंडविच। नंबर 1 है मेटल सैंडविच। नंबर 2 एम्बोस्ड। सेकेंड एम्बोस्ड। तीसरी नंबर 1 मेटल सैंडविच, नंबर 2 एम्बोस्ड, नंबर 3 सिम्बेस्टोस। सिम्बेस्टोस। एम्बस्टोज। जो तीसरी है एम्बेस्ड, एम्बोस्ड है ये वाली एम्बोस्ड। और जो थर्ड है वो है सिम्बेस्टोस। 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 और फोर्थ, ये जो फोर्थ होगी ये क्या है? वर्गीकरण। यूएसए की फेल प्रो इंडस्ट्री ने इनका वर्गीकरण किया। और जो अंतिम है यानी फोर्थ या ABCD कोई भी इसका कर सकते हैं, तो फैनबेस्टोस, सिम्बेस्टोस, फैनबेस्टोस। फैनबेस्टोस। जो फैनबेस्टोस है ये इनके 4 प्रकार से इनका वर्गीकरण किया गया। तो आज मैंने आपको साइलेंसर और गैसकेट के बारे में बताया। तो गैसकेट के मैंने ये 4 प्रकार, इन 4 प्रकार के जो चित्र होंगे वो मैं PDF के माध्यम से, और जो थ्योरी मैंने आज पढ़ाई है, साइलेंसर ये पढ़ाए हैं, ये चित्र जो बनाए हैं इनके साफ चित्र, और ये आपको सहायक के लिए, आपकी सहायता के लिए, मदद करने के लिए हम आपको PDF के रूप में जो सामग्री है वो हम आपको भेजेंगे। आज की क्लास हम यहीं पर स्थगित करते हैं। कल फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। कल कैटलिक कन्वर्टर जो इस पाठ के अंतर्गत आता है, कैटलिक कन्वर्टर साइलेंसर में प्रयोग किया जाता है, तो ये मैं कल बताऊंगा कि इसका काम क्या है और ये इसका महत्व कितना है, ये मैं कल आपको बताऊंगा। आज मैं अपनी क्लास को यहीं पर विराम देता हूं और आप लोगों से पुनः अपील करता हूं कि आप लोग कोरोना कोविड-19 से जो बचाव के उपाय हैं उन सभी को पूर्ण जिम्मेवारी से ध्यान करें और कदापि इनको आप अनदेखा ना करें। जो निर्देश दिए गए हैं इनका कड़ाई से पालन करें, घर पर रहें,
सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, यही मैं कामना करता हूं और आपसे आशा करता हूं। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।